ठीक है, तो वेट डिफरेंशियल्स का बेसिकली मतलब होता है व्हाई आर सम पीपल पेड मोर देन अदर्स। तो मल्टीपल मैंने आपको वेट डिफरेंशियल यहाँ पर सिखाए थे। एक आपका परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में होता है। देखो वैसे तो परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में वेट डिफरेंशियल नहीं होते, पर एक शॉर्ट रन में होता है जिसको डिसइक्विलिब्रियम वेट डिफरेंशियल कहते हैं। सही है। दिस इक्विलिब्रियम वेट डिफरेंशियल ओनली अकर्स इन द शॉर्ट रन। मतलब बेसिकली इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मिसाल के तौर पे एक मार्केट में अगर डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है तो वहां पर वेजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पर जब एक मार्केट में वेजेस बढ़ना शुरू होंगी ना तो दूसरी मार्केट के लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो जब दूसरी मार्केट के लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे तो इस मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगी, तो वापस वेजेस इक्वल हो जाएंगी। बस यहाँ पर आपको बेसिकली सिर्फ ये समझाना है कि परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में ना सिर्फ डिस इक्विलिब्रियम वेट डिफरेंशियल होता है ओनली इन द शॉर्ट रन, कि जब एक ऑक्यूपेशन में डिमांड बढ़ जाती है तो दूसरे में सप्लाई कम हो जाती है, तो घुमा फिरा के वेज वापसी इक्वल ही होनी है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फुल लिख सकते हो मसलन। ठीक है, तो ये एक आपका डिफरेंशियल है विच ओनली अकर्स इन परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट इन द शॉर्ट रन। ये लॉन्ग रन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वही बात है ना संगम, ये एग्जिस्ट करता नहीं है, बस ये हम जबरदस्ती पॉइंट लिखते हैं क्योंकि सप्लाई कम होती है तो शॉर्टेज होती है ना, और डिमांड के बढ़ने से भी शॉर्टेज होती है। फिर ये चीज, तो ये बस एक ऐसा पॉइंट है जो जबरदस्ती का हम डालते हैं क्योंकि बस परफेक्ट कंपटीशन में हमें शो करना होता है डिसइक्विलिब्रियम वेट डिफरेंशियल। इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है पर इतना कोई मसला नहीं है इसका। मेन यहाँ से शुरू होता है डिफरेंशियल ड्यू टू लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंशियल ड्यू टू लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, तो मोनोप्सनी, मोनोप्सनी में वेजेस कम दी जाती हैं, ये पहला पॉइंट है आपका। मोनोप्सनी एक्सप्लॉइट करता है। दूसरा पॉइंट ड्यू टू नॉन कंपीटिंग ग्रुप्स। नॉन कंपीटिंग ग्रुप्स का मतलब होता है नेचर ऑफ द मार्केट। भाई डॉक्टर्स एंड जेनेटर्स अलग अलग पे होगी भाई। डॉक्टर्स की डिमांड इज इन इलास्टिक, डॉक्टर्स की सप्लाई इज इन इलास्टिक, तो जाहिर है दे विल बी पेड मोर देन जेनेटर्स, क्योंकि जेनेटर्स की डिमांड भी इलास्टिक है, सप्लाई भी इलास्टिक है। ठीक है, तो डॉक्टर्स विल ऑलवेज बी पेड मोर देन जेनेटर्स, दे आर नॉन कंपीटिंग ग्रुप्स, मतलब इन दोनों में कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है द स्टॉक ऑफ स्किल्स। भाई अगर आप ज्यादा क्वालिफाइड हो तो आप ज्यादा पैसे कमाओगे, मैं कम क्वालिफाइड हूं तो मैं कम पैसे कमाऊंगा। ह्यूमन कैपिटल है भाई आपकी, आपका दिमाग, आपने एजुकेशन कितनी ली हुई है, आपकी स्किल कितनी है। ठीक है, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें जेंडर भी आता है, रिलीजन भी आता है, रेस भी आता है। जैसे जेंडर में मेल फीमेल कह सकते हो आप। सही है, मेल फीमेल में आप क्या बोलोगे, बोलोगे भाई कुछ ऑक्यूपेशंस में मेल की डिमांड ज्यादा है, फीमेल की कम है। कुछ ऑक्यूपेशंस में फीमेल की डिमांड ज्यादा है, मेल की कम है। जैसे फैशन इंडस्ट्री में फीमेल की डिमांड ज्यादा है, मेल की कम है। क्लियर है चीज। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, तो एक जगह पे वो ज्यादा पे हो रहे हैं, एक जगह पे कम हो रहे हैं। ड्यू टू द नेचर ऑफ जॉब, भाई कुछ लोग डेंजरस काम कर रहे होते हैं। सही है, कंपेंसेटिंग डिफरेंशियल होता है ये। भाई अगर आप किसी माइन में काम कर रहे हो, या आप किसी ऑयल रिग में काम कर रहे हो, या आप किसी लाइट हाउस पे काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, सही है, जाहिर सी बात है, यू विल बी पेड मोर देन अदर्स बिकॉज द जॉब यू आर डूइंग इज रिस्की। क्लियर है चीज। भाई अकेले बैठा हुआ है ना यार, जन्नत का अलग मसला होता है वहां पे। समंदर के पास अकेले बैठे हो आप एक छत के ऊपर, बैठ के दिखा दे एक दिन। सही है, अभी भी है, अभी भी है। फिर आपका इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती टू नेगोशिएट अप्रोप्रिएट वेजेस। भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको पता ही नहीं होता ये पैसे क्या देते हैं। तो दो लोग एक ही जॉब पे जा रहे हैं, एक बंदे को पता है कि ये क्या पे करते हैं, दूसरे को नहीं पता। सही है, नॉन पेक्यूनरी बेनिफिट्स होते हैं जिनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बोला जाता है। भाई कुछ वर्कर्स कम पैसों में एग्री कर जाते हैं क्योंकि उनको नॉन मॉनेटरी या नॉन वेज बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वजह होती है। अच्छा, कुछ एरिया पे अनएम्प्लॉयमेंट का भी फर्क है। भाई मिसाल के तौर पे एक ही जॉब है, पर एक एरिया में ज्यादा पैसे हैं, दूसरे एरिया में कम पैसे हैं, डिपेंड करता है ना एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे। सही है, वेजेस टेंड टू बी लोअर इन एरियाज विद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेटर लेबर सप्लाई एंड कंसर्न फॉर जॉब सिक्योरिटी कीप वेजेस लोअर। ये भी एक आपका फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पीपल अर्न डिफरेंट अमाउंट्स। इसके दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पुराने निकाले। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, संगम वो सबको अफेक्ट करती है। दो पुराने क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले। ये दो आंसर्स आपको सिर्फ रीड करने हैं। सही है, एक तो ये क्वेश्चन 1 और 2 है, इन दोनों का सेम आंसर है, और फिर एक क्वेश्चन 3 है।
इसका भी मेजोरिटी सेम ही आंसर है। सही है। तो ये तीन आंसर्स आपको बेसिकली रीड करने हैं, आपको आइडिया हो जाएगा लेबर मार्केट वेट डिफरेंशियल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ूं, जैसे ये क्वेश्चन 1 देखो आप, ये पुराना सवाल है 25 मार्क का। The wages of the chief executive officers of the six largest banks in the United States were reported to be between 250 and 360 times the average pay of the staff in those banks. ठीक है। The six CEOs were all male. Hints दे रहा है। देखो आपको खुद समझ आ जाएगा वेट डिफरेंशियल का क्वेश्चन है। मेल की बात करी, फिर सीईओ और स्टाफ को कंपेयर कर रहा है। Assess the extent to which economic theory can account for this variation in wage. Now this is not a question of wage determination. ये डिफरेंशियल का सवाल है। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 देखो, इवैल्यूएट वेदर द थ्योरी ऑफ वेट डिटर्मिनेशन कैन अकाउंट फॉर वेट डिफरेंशियल्स। लिंक कर दिया वेट डिफरेंशियल। वेट डिफरेंशियल की बात करनी है, डिटर्मिनेशन की नहीं करनी। जब तक तुमसे वो मोनोप्सनी, परफेक्ट कंपटीशन और ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट की मिनिमम वेज और डिमांड एंड सप्लाई, इन सब चीजों की बात ना करें ना, इसका मतलब वो डिफरेंशियल का सवाल है। तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत ऑब्वियस होता है डिफरेंशियल का सवाल, बहुत ऑब्वियस है। और ये सारी सिंपल डायग्राम्स है, ये सारी सिंपल डायग्राम है। ठीक है, बनानी तो पड़ेंगी ये डायग्राम्स। आप इसमें से कुछ डायग्राम खा भी सकते हो एक्सप्लेनेशन के थ्रू, पर मैंने नहीं खाई, मैंने अपने आंसर में रखी है। इसको अब आप डिसाइड करोगे पेपर में आपके पास टाइम कितना है कितना नहीं है। सही है। अब देखो ये सवाल देखो, इसमें भी सामने सामने वो कह रहा है, weight differential can be explained by economic theory. They are a sign of the power of a firm to exploit its workforce and are unjust. Do you agree with this view? मेजोरिटी वेट डिफरेंशियल के आंसर सेम ही होते हैं, सेम कंटेंट हर जगह पे आएगा, सेम डायग्राम्स हर जगह पे आएंगे, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। ये पेपर में आए तो करना चाहिए लाजमी तौर पे, ये रट्टा मार लेना। ठीक है। डिफरेंशियल कम टेस्ट नहीं होता बेटा, ये जब से स्पेसिफिकेशन चेंज हुई है ना तब से नहीं आ रहा, वरना ये 23 से पहले बहुत बार आता है। या तो डिटर्मिनेशन होगा, डिटर्मिनेशन में मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये डिफरेंशियल है। भाई लेबर मार्केट इस साल आएगा, कोई भरोसा नहीं है ये आ जाएगा। लेबर मार्केट आए, ये भी क्वेश्चन मांगे भाई, आ तो नहीं रहा 23-24 आना तो चाहिए असूलन। और ये बहुत आसान है, आप एक बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगा, जनरल नॉलेज है ये, इतना कोई मुश्किल थोड़ी है ये। मतलब बड़ी हल्की चेकिंग होगी इस आंसर पे, कोई कोई इकोनॉमिक थ्योरी इतनी कोई ज्यादा टेस्ट थोड़ी हो रही है यहाँ पे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है था। ठीक है। पढ़दाम बेटा अभी आप डिसाइड करोगे बेटा, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा ये चीज सब आना चाहिए।